ये मून मार्केट में एक रेस्टोरेंट पे टेबल मैनिंग का काम करते हैं और इनको पंजाब पुलिस ने जो है लूट लिया है। और लूटा कैसे गया, क्या बहाना लगाया पुलिस ने, क्या ड्रामा किया। 400 रुपए रोज का लेता हूँ मैं, सिर्फ टेबल मैनिंग करता। मेरे वाल साहब की डेथ हुई है, रात 11 बजे मुझे कॉल आई कि आपके वाल साहब की डेथ होगी। मैं घर जा रहा था, मेरी जेब में 11,000 रुपए था। मैं चिंची रिक्शे पे बैठा हुआ था, इसने उधर उतारा है मुझे, कहते तलाशी दे। मैंने तलाशी दी है, कहते आप पे पर्चा है। मैंने ID कार्ड निकाला है, ये ID कार्ड मेरे पास। कहते चलो थाने चलें, उधर जाके चेक करते हैं। 3 पुलिस वाले थे। ठीक है। उसके बाद थाना कौन सा था? नवाकोट थाना। उधर ये थाने में नहीं लेके गए, उधर एक प्लाट था खाली, उसमें मुझे खड़ा किया इसने। तीनों पुलिस वालों ने? हाँ, दो एक गली में खड़ा रहा है, 2 जने मेरे पास खड़े रहे। कहते हमें खर्चा देंगे, आपकी जान छूट जाएगी। मैं जान छूटने वाली कौन सी बात है, मेरे पे पर्चा ही नहीं है। कहता चले पर्चा नहीं है तो पर्चा हो जाएगा, ये पर्चे की टेंशन ना ले। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद इसने मेरी तलाशी ली, मेरी जेब में 10,500 रुपया था, इसने निकाला अपनी जेब में डाल लिया। फिर बाद में उधर कहता चले जाओ। मैं कहा मेरे पास किराया नहीं, मेरे वाल साहब की डेथ हुई है, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं कैसे चला जाऊँ। काफी मुझे धमकियां लगाई, कहता मैं आपके ऊपर चर्च डाल देता हूँ, पर्चा हो जाएगा, 6 महीने आप अंदर रहेंगे, फिर क्या करेंगे। जैसे भी आप कह रहे हैं, मैंने बताया, मैं वाला साहब आपने बताया नहीं कि अभी जनाजा घर पड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, मैंने ये पैसे लिए तदफीन के लिए लिए हैं पैसे उनसे। वो कहता हम क्या करें, कहता हमारी ड्यूटी हम साहब को हिसाब देना, हमने साहब ने हमें भेजा, हमारी ड्यूटी हमारा टारगेट होता है डेली का, हमने साहब को पूरा करके देना होता है। उसने मुझे 1 बजे उधर रोका है, रात के 1 बजे 3:20 पे उसने मुझे इजाजत दी है। 2,000 रुपये उसने मुझे 10,500 रुपये में से दिया है, 8,500 रुपये उसने खुद रखा है और मुझे कहते चले जाएं। मैं जब चला, फिर उस एक पुलिस वाले मेरे मगर आया, उसने कहा है ये रास्ते में किसी को बताएगा। उसने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया है, शेरा कोट छोड़ के आया है। मैंने 15 पे कॉल की थी, उसने कहा 15 पे भी कॉल किया आपने? मैंने किया है। उसने सारी मालूमात मेरे से पूछी, मैंने सारी बताई उसको। वो कह रहा है आपको 5 मिनट बाद एक कॉल आएगी, उसको मालूमात बतानी। 1500 रुपये ड्राइवर को कराया था, 500 रुपये बाकी बचे, 300 रुपये आगे रक्शे वाले को दिया। मैं जब घर गया था, मेरी जेब में 200 रुपये। मैं हाथ जोड़ता हूँ इसके लिए, हम माड़े आदमी हैं और हमें लूटना है इसने। ये नाका लगा के सिर्फ इसने पाना बनाया होता लोगों को, ये नाका लगा हुआ, ये नहीं पता नाका लोगों को लूटने के लिए लगाया हुआ इसने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस समय मौजूद हूं मून मार्केट में और जो मैं वाक़या आपको सुनाने लगा हूं, आपको यकीन नहीं होना कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया है। ये मून मार्केट में एक रेस्टोरेंट पे टेबल मैनिंग का काम करते हैं और इनको पंजाब पुलिस ने जो है लूट लिया है। पुलिस को आप जहाँ पे भी देखते हैं बाहर के ममालिक में, आपके दिल में ये तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है कि अब हम महफूज हाथों में हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस जहाँ पे, जिस नाके पे, जिस रोड पे आप पंजाब पुलिस को देखते हैं तो आपके दिल में खौफ पैदा होता है, यार आप पे कोई केस ना पड़ जाए। ऐसा ही इनके साथ हुआ, इनको लूटा गया। और लूटा कैसे गया, क्या बहाना लगाया पुलिस ने, क्या ड्रामा किया, आइए इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? फ़ारूक साहब, आप मून मार्केट में टेबल मैनिंग करते हैं, क्या वाक़या पेश आया, यहाँ से दिहाड़ी कितनी लेते हैं और पुलिस वालों ने क्या कह के लूटा आपको? मैं इधर टेबल मैनिंग करता हूँ, 400 रुपये रोज़ का लेता हूँ मैं, सिर्फ टेबल मैनिंग करता। मेरे वाल साहब की डेथ हुई है, रात 11 बजे मुझे कॉल आई कि आपके वाल साहब की डेथ होगी। मैं घर जा रहा था, मेरी जेब में 11,000 रुपये था। ठीक है, 500 रुपये मैंने इधर खर्च कर लिया, चाय का देना था कोई किधर, 10,500 रुपये बचे हैं। मैं इधर से शेरा कोट की तरफ से जा रहा था, ठीक है, यतीम खाना चौक से थोड़े से आगे मिले मुझे। मैं चिंची रिक्शे पे बैठा हुआ था, एक ही था मैं, और इसने उधर उतारा है मुझे, कहते तलाशी दे। मैंने तलाशी दी है, कहते आप पे पर्चा है। मैंने ID कार्ड निकाला है, ये ID कार्ड मेरे पास। अच्छा जी, इन्होंने रिक्शा रोक के आपको नीचे उतार लिया? नीचे उतार, उसको कहते अब चले जाओ, रक्शे वाले को पे दिया इसने, कहते आप पे पर्चा है। मैंने अपना ID कार्ड दिया, मैंने कहा ये चेक कर लें। कहते चलो थाने चलें, उधर जाके चेक करते हैं। थाने के पास लेके गए, गेट के सामने खड़ा किया इसने, 3 पुलिस वाले थे। ठीक है। उसके बाद थाना कौन सा था? नवाकोट थाना, जो पंप के साथ यतीम खाना चौक से। इसने उधर ये थाने में नहीं लेके गए, उधर एक प्लाट था खाली, उसमें मुझे खड़ा किया इसने। तीनों पुलिस वालों ने? हाँ, एक गली में खड़ा रहा है, 2 जने मेरे पास खड़े रहे। कहते हमें खर्चा देंगे, आपकी जान छूट जाएगी। मैं जान छूटने वाली कौन सी बात है, मेरे पे पर्चा ही नहीं है। कहता चले पर्चा नहीं है तो पर्चा हो जाएगा, ये पर्चे की टेंशन ना लें। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद इसने मेरी तलाशी ली है, मेरी जेब में 10,500 रुपये था, इसने निकाला अपनी जेब में डाल लिया। फिर बाद में उधर कहता चले जाओ। मैं कहा मेरे पास किराया नहीं, मेरे वाल साहब की डेथ हुई है, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं कैसे चला जाऊँ। इसने काफ़ी मुझे धमकियां लगाई, कहता मैं आपके ऊपर चर्च डाल देता हूँ, पर्चा हो जाएगा, 6 महीने आप अंदर रहेंगे, फिर क्या करेंगे। फिर वाल साहब की नहीं, आपने उन्हें बताया नहीं, जैसे भी आप कह रहे हैं, मैंने बताया, मैं वाला साहब आपने बताया नहीं कि अभी जनाजा घर पड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, मैंने ये पैसे लिए हैं तदफीन के लिए लिए हैं पैसे उनसे। वो कहता हम क्या करें, कहता हमारी ड्यूटी हम साहब को हिसाब देना, हमने साहब ने हमें भेजा, हमारी ड्यूटी हम साहब हमारा टारगेट होता है डेली का, हमने साहब को पूरा करके देना होता है। तो फिर कैसे जान खलासी, कुछ पैसे दिए उन्होंने आपको और आपका क्या मुकालमा हुआ, किस तरह अपने शहर घर पहुंची आप, घर में क्या मामला थे आपके? उसने मुझे 1 बजे उधर रोका है, रात के 1 बजे 3:20 पे उसने मुझे इजाज़त दी है और 2,000 रुपये उसने मुझे 10,500 रुपये में से दिया है। 8,500 रुपये उसने खुद रखा है और मुझे कहते चले जाएं। मैं जब चला, फिर उस एक पुलिस वाले मेरे मगर आया, उसने कहा है ये रास्ते में किसी को बताएगा।
उसने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया है, शेरा कोट छोड़ के आया है। कहता रास्ते में किसी को बताना नहीं। मैंने कहा ठीक है। इस वाक़ये को कितनी देर हो चुकी है? ये हो गए तकरीबन 1.5 माह। 1.5 माह हो चुका है। तो आपके पास कोई सबूत भी मौजूद है ऐसा कि कोई जनाब इन्होंने आपको लूटा और आपने इनकी रिकॉर्डिंग की हो? मैंने 15 पे कॉल की थी, उसने कहा 15 पे भी कॉल किया आपने? मैंने किया है, उसने सारी मालूमात मेरे से पूछी, मैंने सारी बताई उसको। वो कह रहा है आपको 5 मिनट बाद एक कॉल आएगी, उसको मालूमात बतानी। फिर 5 मिनट बाद मुझे कॉल आई, मैंने उसको मालूमात बताई। वो कहते चलो कोई बात नहीं, जब आएंगे फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। कहते तो सर जब आप वो 2000 रुपये लेके अपने घर पहुंचे थे तो क्या मामला थे, किस तरह आपने अपने वालिद की तदफीन की? क्योंकि आपने तो पैसे यहाँ से इसलिए लिए थे कि आप तदफीन करने जाएंगे। कुछ नहीं, 1500 रुपये ड्राइवर को कराया था, 500 रुपये बाकी बचे, 300 रुपये आगे रक्शे वाले को दिया। मैं जब घर गया था मेरी जेब में 200 रुपये था बस। और 3 महीने के बाद जा रहा था। जी नाज़रीन, लोग कहते हैं जनाब कि आप पुलिस वालों को गालियाँ क्यों निकालते हैं? जब ऐसा आप करेंगे आम शहरी के साथ तो वो आपको दुआ थोड़ी देगा, वो फिर आपको बद दुआएं ही देगा ना। मैं सारे यहाँ पे अपने पुलिस के जवानों को बुरा नहीं कह रहा, हमारे जवान बड़े अच्छे भी हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और हमारा दिल जो है फ़ख्र महसूस करता है कि जब वो गरीबों की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ऐसे पुलिस वालों को देखते हैं कि जो जनाब दिहाड़ी बाज बंदा है, जिसका बाप फोत हो चुका है, घर में जनाजा पड़ा हुआ है और उसको लूट रहे हैं, तो फिर ऐसे शख्स के लिए आपके दिल से बद्दुआ ही निकलेगी, दुआ कभी भी नहीं निकलेगी। मुझे उम्मीद है कि जिस शख्स ने भी इसके पैसे लूटे होंगे वो इस वक्त किसी ना किसी बीमारी में लाज़मी मुब्तला हो गया होगा या आने वाले वक्त में हो जाएगा। सर आप हमारे आला हुक्मरानों को, DIG साहब को, IG साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला को क्या पैगाम यहाँ पे देंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहता हूँ इसको रिक्वेस्ट करें, मैं हाथ जोड़ता हूँ इसके लिए। और हम हमारे आदमी हैं और हमें लूटना है इसने। ये नाका लगा के सिर्फ इसने पाना बनाया होता लोगों को, ये नाका लगा हुआ है, ये नहीं पता नाका लोगों को लूटने के लिए लगाया हुआ है इसने। ठीक है, मैं इसके लिए हाथ जोड़ता हूँ। हम हमारे आदमी हैं और हम इसको समझाएं, इसको गुलाम डालें। जी नाज़रीन, ये बेचारा शख्स आज मैं यहाँ पे आया तो मैंने इसकी आवाज़ बन गया, इसकी आवाज़ मैंने आप लोगों को भी सुनाई। इस जैसे हज़ारों लोग और भी हैं जो शिकार होते हैं इन पुलिस वालों के। तो मेरी तो यही गुजारिश है DIG साहब से, हमारे वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से, कि टैक्सेस आप लोग हमसे लेते हो और आप फिर भी हमें वो सहूलियात फ़राहम नहीं करते, तो अफसोस की बात है। मेरे भाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सब्र दे और मैं यही चाहूँगा कि हमारे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, इंसाफ हर हासो आम शख्स को मिले। ओके सर, मुझे इजाज़त दे फिर आप। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी चलें फिर, ये DIG पंजाब को भी रिक्वेस्ट है और वज़ीर आज़म साहब को भी, या तो हमें गोली मार दें, जान से मार दें, या फिर इसको गुलाम डाल लें। जी वज़ीर आज़म साहब, मेरी गुजारिश है आपसे कि इन लोगों की आवाज़ बने आप, इससे पहले कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है क्रिमिनल बन जाए, आप ये पुलिस वालों पर लगाम डालें। जी नाज़रीन, आपको इनकी गुफ्तगू कैसे लगी और आप पाकिस्तान की पुलिस के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या जज्बात रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।